प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग प्योर मैथमेटिक्स में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के एक छोटे से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे एंड दैट टॉपिक इज नॉर्मल सब ग्रुप। क्या होता है नॉर्मल सब ग्रुप और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और एक दो थ्योरम्स जो इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में पूछे जाते हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या है। तो आइए डेफिनेशन देखें सबसे पहले। इट्स अ डेफिनेशन let H is the subgroup of group G if for all H belongs to capital H and for all X belongs to G X inverse belongs to H, then H is called normal subgroup of G स्टूडेंट्स। यानी क्या मतलब हुआ कि पहली शर्त है कि H G का सब ग्रुप होना चाहिए। सब ग्रुप आप जानते ही हैं कि जिस ऑपरेशन के लिए G ग्रुप होगा उसी ऑपरेशन के लिए H भी ग्रुप होना चाहिए और इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। If for all H belongs to H, वो सभी एलिमेंट जो H के अंदर हैं और वो सभी एलिमेंट जो G के अंदर हैं, अगर उनमें से कोई दो एलिमेंट चूज करके, कोई भी हो सकते हैं, वो एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए X H X इनवर्स, तो एक नया एलिमेंट बनेगा। अब अगर ये एलिमेंट H में आ जाए तो इस कंडीशन में H को हम कहते हैं नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है ना। एंड नाउ स्टूडेंट्स, हम कभी कभी, अब क्योंकि H स्मॉल h कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, तो हम नॉर्मल सब ग्रुप को कभी कभी इस तरह से भी लिखते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप कैन also denoted by this। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है X H X इनवर्स। ठीक स्टूडेंट्स, जहां पर X कहां से आ रहा है, G से आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, X कहां से आ रहा है, G से आ रहा है। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमने देखा कि व्हाट इज द नॉर्मल सब ग्रुप, यानी नॉर्मल सब ग्रुप की क्या डेफिनेशन होती है, ये हमने समझा और देखा। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट्स नॉर्मल सब ग्रुप के। जैसे कि पहला रिजल्ट है कि अगर ये जो X एलिमेंट है, ये जो X एलिमेंट है, इफ X बिलोंग्स टू H, यानी जो एलिमेंट अभी तक हम G में ले रहे थे अगर वो H में आ जाए तो दिस इंप्लाइज दैट X H X इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, X H X इनवर्स इज इक्वल्स टू X H एंड दिस इज इक्वल्स टू H, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज हम ये जानते हैं कि हम जानते हैं फॉर ऑल A belongs to H implies that HA is equals to AH। ठीक, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं हमेशा एंड दिस इज इक्वल्स टू H, यानी कि कोई एलिमेंट जो H का ही है अगर उसके साथ में किसी सब ग्रुप का कोसेट बनाया जाए तो वो कोसेट हमेशा H के इक्वल ही होगा, चाहे आप राइट कोसेट बनाएं चाहे लेफ्ट कोसेट बनाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। नंबर टू, हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि हम जानते हैं व्हाट वी नो, हम जानते हैं फॉर ऑल A belongs to G implies that AH is equals to
एच ए, ए एच इज इक्वल्स टू एच ए, बल्कि मैं यहां पर x ले लूं तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक, ये x एंड ये x. Now this implies that x h x inverse is equals to h x x inverse, and this is equals to x x inverse is equals to h into e, and this is equals to x h x inverse is equals to h. This is another result, students. मतलब कि किसी भी सब ग्रुप H के लिए और किसी भी एलिमेंट जो कि G का है, x h x इनवर्स हमेशा क्या होता है, H के इक्वल होता है. ये एक रिजल्ट भी है और थ्योरम भी है बच्चों, जो पूछा जा सकता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G एंड H इज द सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, प्रूव दैट x h x इनवर्स इज इक्वल्स टू h. तो इसकी शुरुआत आप कहां से करेंगे, आप यहां से करेंगे. कैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी सब ग्रुप H के लिए और कोई एलिमेंट जो कि x है, यहां पर H इज सब ग्रुप ऑफ G है बच्चों, है ना. तो कोई एलिमेंट जो G का है और एक H जो कि G का सब ग्रुप है, उसके लिए x h इज इक्वल्स टू एच एक्स होता है, यानी कि राइट कोसेट हमेशा लेफ्ट कोसेट के इक्वल होता है स्टूडेंट्स. ठीक बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हुए स्टूडेंट्स नॉर्मल सब ग्रुप से लेके. ये अपने आप में थ्योरम्स भी हैं और रिजल्ट्स भी हैं. अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप के लिए. अच्छा, यहां पर ये चीज समझिएगा कि हमने नॉर्मल सब ग्रुप बनाया कैसे. नॉर्मल सब ग्रुप बच्चों अपने दिमाग में आप एक चीज बैठा लीजिए कि नॉर्मल सब ग्रुप और कुछ नहीं है, एक सब ग्रुप ही होता है ग्रुप G का, लेकिन उसके जो एलिमेंट्स होते हैं एक खास अरेंजमेंट में बंधे हुए होते हैं. एंड दिस इज द अरेंजमेंट कि कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप तब होता है जब तीन एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हो, जिसमें बीच का एलिमेंट उसी ग्रुप सब ग्रुप का होना चाहिए और उसके आजू बाजू जो दो एलिमेंट्स हैं वो G के होने चाहिए, जिसमें से कि जो एलिमेंट लेफ्ट में होगा उसी का इनवर्स H के राइट में होगा. तो स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स से हमने नॉर्मल सब ग्रुप परिभाषित किया है. ठीक है ना. तो ये हुआ नॉर्मल सब ग्रुप और ये हुए उसके दो रिजल्ट्स. अब आइए एक थ्योरम करते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप. आइए देखें थ्योरम. प्रूव दैट इंटरसेक्शन of two normal subgroup is normal subgroup. नॉर्मल सब ग्रुप स्टूडेंट. तो आइए हम लोग सबसे पहले ये प्रूफ करते हैं, मतलब ये प्रूफ करेंगे कि दो नॉर्मल सब ग्रुप्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है स्टूडेंट्स. तो शुरुआत यहां से करेंगे स्टूडेंट्स. प्रूफ लेट H एंड K आर टू नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ग्रुप G. ठीक है ना. टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, मतलब H भी नॉर्मल सब ग्रुप है और K भी नॉर्मल सब ग्रुप है G का. अब हम H और K के इंटरसेक्शन को नॉर्मल दिखा देंगे अगर कोई एक खास अरेंजमेंट जो एलिमेंट्स का होता है वो उसी के अंदर आ जाए. मतलब बेसिकली हम लोग ये प्रूफ करेंगे, वी कंक्लूड आर proof by showing that for all y belongs to H intersection K and for all x belongs to G implies that x inverse belongs to
H इंटरसेक्शन K स्टूडेंट्स, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक, नाउ अब इसको प्रूफ करते हैं। नाउ सिंस y belongs to H intersection K, तो this implies what? y belongs to H and y belongs to K, मतलब y H में भी है और K में भी है। Now for all x belongs to G, हर वो एलिमेंट जो G में है, x जो G में है, we have x y x inverse belongs to H because H is normal and y belongs to H and x belongs to G। क्योंकि H नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इस हिसाब से अगर y H में हुआ और x G में हुआ तो x y x इनवर्स H में होगा। सिमिलरली K इज ऑल्सो नॉर्मल, K भी क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है। सो फॉर एनी y belongs to K and x belongs to G, y तो है ही K के अंदर और x G का एलिमेंट लिया हमने, implies x y x inverse belongs to K also, मतलब कि that is for all y belongs to H intersection K and x belongs to G, implies that x y x inverse belongs to H intersection K, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। मतलब कि शुरुआत हुई थी कि y H इंटरसेक्शन K में है और x G में है, तो जब हमने x y x इनवर्स बनाया तो ये एलिमेंट H इंटरसेक्शन K में आ गया। सो हेंस H इंटरसेक्शन K इज नॉर्मल सब ग्रुप। तो बच्चों यहां पर दो नॉर्मल सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये हम लोगों ने प्रूफ किया स्टूडेंट्स यहां पर। अब नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन आपके पास है, नॉर्मल सब ग्रुप के कुछ रिजल्ट्स आपके पास हैं और नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये आपके पास है। आप इन सब चीजों की मदद से नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड और थ्योरम्स अपनी बुक की मदद से कर सकते हैं। एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर के रूप में हमने नॉर्मल सब ग्रुप से आपको इंट्रोड्यूस कराया। फिर भी आपको इससे इस डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ और डाउट अगर पैदा होते हैं तो आप हमसे जरूर शेयर करें। हम जल्दी हायर मैथमेटिक्स में और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।